श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीषग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु। वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। सुशील शर्मा जी, मंत्रों के साथ आप अपने कार्य डिबेट को प्रारंभ करना, ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि पावर पॉइंट है। अच्छा, थैंक यू सो मच। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने अपने वेदों में शुरू का जो स्तुति है वो छोटी कर दी है। लेकिन आपने इसको समझा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी आत्मा आपकी डिबेट को सुनने के लिए हर पल उद्धृत रहती है। थैंक यू सो मच सुशील जी। क्योंकि इस ब्रह्म कुमारी का जो सबसे बड़ा शैतान, हैवान, राक्षस, दैत्य लेखराज बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, घर के सामने है और हर पल मेरा इससे सामना होता है। जी, तो आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करके ला सकते हैं वहाँ पर चुपचाप, अगर आप कर सकते हो तो। आपके मुखारबिंद के अमृत वचनों को सुना कर कॉलोनी की एक भी व्यक्ति को इस ब्रह्म कुमारी संस्था में नहीं जाने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो लोक कल्याण कर रहे हैं। और अगर उनके मोबाइल पे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें तो वीडियो अपने आप आते रहेंगे नए नए। और मैं तो डेली ही ब्रह्म कुमारी के ऊपर बनाती हूँ। बेसिकली जो शिवानी की बातें हैं वो तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये लोग लेखराज की फोटो लगाते हैं वहां पर और दूसरे ये लोगों की सारे धन दौलत रख लेते हैं। अगर आप आटे में नमक खाओ तो भी एक बात है, आप तो पूरा ही उसका सारी पैतृक संपत्ति सब कुछ रख लेते हैं। उसके अपने बाल बच्चे बीवी जो उसके इसको बिलोंग नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं करते हैं। तो ये तो लेऊ संस्था है, जबकि संस्था का काम लोक कल्याण करना, दूसरों को दान देना है। ये दान पर रहते हैं और केवल आवश्यकता जितनी है उतना दान नहीं लेते हैं। इन्होंने कोई मार्जिन सेट नहीं करा हुआ कि भाई हम इससे ज्यादा दान नहीं लेंगे, बल्कि सारा ही रख लेते हैं उसका। इसलिए ये शैतानी है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आप एक साधारण महिला हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता तुफैल चतुर्वेदी, अंकुर आर्य, जयपुर डायलॉग के सभी रथी महारथी, इन्हें ईश्वर प्रेरणा प्राप्त है। जी, सभी लोग अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं। मैं भी गिलहरी प्रयास कर रही हूँ। जी कविता जी, आपको भी राम राम। अमित जी, बीके का आधारभूत सिद्धांत झूठ, पाखंड और शोषण पर आधारित है। ये साधु संत, नेता, पुलिस प्रशासन को भी अपने शब्द जाल में फांस लेते हैं।
हाँ, और इनकी हिपोक्रेसी ऐसी है कि अगर इनके रूल्स इतने कठिन हैं, तो फिर जब ये बड़े अमीर लोगों को अपना फॉलोअर बनाते हैं या बॉलीवुड के लोगों को या पॉलिटिशियंस को, तो ये अपने रूल्स बेंड कर लेते हैं उनके लिए। तो इसलिए ये लोग जो हैं हिपोक्रिट हैं। बेशो-हिंदों को खा चुके हैं, अब डटकर मुकाबला करना है, ये प्रीत से, भूतनियों से। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सनातन। जी, बिल्कुल। प्रणाम आपको भी स्वामी जी। जी, मेरा कल डॉक्टर अपॉइंटमेंट जो रीशेड्यूल हो गया था वो कल हुआ, तो मैंने वो दोनों, मेरे 2 अपॉइंटमेंट थे, दोनों मैंने एक ही दिन रखे ताकि मुझे वो ना करना पड़े। अम, जी, धन्यवाद आप लोगों का भी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, आप अपने भाग्य पर लकीर ना लगाएँ, यही शुभ काम है। कर्मयोगी जी, इससे जीवन में ब्रह्म कुमारी बनना बहुत गर्व की बात है। हम सब जो हैं वो ब्रह्मा की औलाद हैं, एक तरह से संतान है। तो ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हुए थे, तो जो मनु है उसी के तो सब हैं संतान। तो इसमें हमें बनना क्या है? आप कौन-सी नई चीज़ बता रहे हैं? अष्टांग योग हमारे यहाँ ऑलरेडी था। पानी को चार्ज करना वो भी सब था, चोरी-चोरी करके धंधा बना लिया है। ब्रह्म कुमारियाँ तो हम सब वैसे ही जन्म से हैं। तो जो ब्रह्म कुमार मनु के संतान तो भी तो ब्रह्म हुए, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारियाँ। मैम आपने मेरी ईमेल देखी, आपका ईमेल का वो क्या है? किससे स्टार्ट हो रहा है? कविता नाम है उसमें पूरा दिया हुआ क्या? ईमेल क्या है आपका? आपने मुझे क्या भेजा था? एक एक व्यक्ति की मेल आई थी जिसमें बहुत सारी उसने मुझे वीडियो, ये देखो, आचार्य प्रशांत की देखो, इसकी देखो। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। मैं वैसे भी मैरिड हूँ और मेरे पास एक पिल्ला भी है। तो अब मेरे पास कितना टाइम बचता है? मुझे खाना बनाना होता है, यहाँ पर सफाई भी खुद करनी होती है, कोई नौकर नहीं है। और बाहर का घर का सारा काम, ग्रोसरी लाना, खाना बनाना, 2 टाइम 3 टाइम, एक अपने हस्बैंड का टिफ़िन रखना। मेरे को बहुत सारे काम होते हैं और साथ में ये प्रिपेयर करना नेक्स्ट डे क्या करूँगी, थंबनेल्स बनाना, टैग्स लगाना, बहुत सारे काम होते हैं। मेरा हर दिन पैक्ड होता है। मेरे पास वीडियोज़ ना भेजा करें कि ये देख लो, वो देख लो। कोई बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हो जिसमें कि ब्रह्म कुमारी का मैं दिखा सकूँ यहाँ पर, वो बात अलग है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं। आपको नमस्कार, आपको भी। जी, 50% समस्या दूर हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप जाने का सोच रहे थे वहाँ पर? ब्रह्म कुमारी आशुरीय आसुरीय सेंटर। सभी ब्रह्म कुमारियों और सभी ब्रह्म कुमारों का भगवान लेखराज खूबचंद कृपलानी अपना जन्म स्थान किसके डर से पाकिस्तान से भागकर भारत आया था? बिल्कुल, सेकुलरिज़्म जी आपको भी साधुवाद। अनिल गुप्ता जी साधुवाद। गोरख कामठेव जी आपको बीके वालों समझ कर किया है। हाँ, और इनके अंदर कोई भी वो भी नहीं है। देखो हमारे चैनल पे जब मैंने 2-3 लोगों को ब्लॉक कर दिया है, एक तो मुझे जान की धमकी दे रहा था और एक मेरे से अश्लील बातें कर रहा था, मैंने दोनों को ब्लॉक कर दिया। ऐसे मैं जनरली लोगों को ब्लॉक नहीं करती हूँ, लेकिन इनकी खाली हमने जो फाइटिंग वाली वीडियोज़ देखी, जो ब्रह्म कुमारियों की फाइटिंग और ब्रह्म कुमारों की भी, तो ये कोई इन ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियों का दोष नहीं है, ये तो खुद ही विक्टिम है। मतलब इनकी संस्था में कुछ भी इनका वैल्यू एनहांस नहीं हुई। ये जैसे आसुरीय गुण इनमें पहले थे वैसे ही हैं। इनके अंदर कोई शुद्धि नहीं हुई है और ये अपने आप को दैवीय आत्मा बोलते हैं और यहाँ आकर इतनी गंदी-गंदी बातें इन्होंने करी है मेरे से। तो इससे ही इनके संस्कार दिखते हैं। हम तो अपने शत्रु से भी ऐसा नहीं कहते। तो आज का टॉपिक है ओम मंडली का विघटन। ये लोग हमारा अ, वीडियो है ब्रह्म कुमारी पीड़ित की। अच्छा, तो आपका ईमेल एड्रेस क्या है? आपका ईमेल एड्रेस में क्या कविता नाम का है? क्योंकि मैंने अभी देखा कविता नाम से कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं है मेरे पास। एक कोई के और कोई और आगे नाम लिखा हुआ है उसका है, लेकिन उसने मुझे प्रशांत की वीडियोज़ भेजी हैं।
मैं आपको दिखा देती हूँ अपना इनबॉक्स। ये देखो यहाँ पर किसी का भी नहीं है। ये है के शिवराम इनका है। ये हर जगह के मतलब मुझे बहुत सारे इसने वो भेजे हैं, लोगों के वीडियोज़। यही है आपका क्या? जय श्री राम विनी जी, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अच्छा, लेकिन वो किसी और का मैं नहीं चला सकती हूँ, अगर आपने खुद से अंदर मोबाइल से खींचा है वो मैं चला सकती हूँ चैनल पे, वरना ये लोग मेरे को वो भेज देंगे कि मैंने इनका कॉपीराइट वाला चीज़ चलाई है। तो आज हम बात करते हैं ओम। मेरे पास अगर मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि ये उससे है कोई श्रीराम, केवी श्रीराम, यही है आपका ईमेल? अगर यही है तो मैं आपके सारे वीडियोज़ में देखूँगी, कोई बीके पीड़ित वाला तो मैं देख लूँगी। वेदों में यज्ञ के बारे में क्या लिखा है? बहुत कुछ लिखा है। वो कोई एक सेंटेंस में नहीं बता सकती हूँ, और अभी वेदों के बारे में हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम बातचीत कर रहे हैं वेदों के बारे में। मैं इतना बता दूँ कि वेदों के बारे में, वेदों में यज्ञ के बारे में, यज्ञ में बहुत कुछ है। यज्ञ के बिना तो रेन वाटर साइकिल नहीं होता है। लेखराज के प्रेत ने किसी को मार डाले, ये वीडियो में है। अच्छा, अब मैंने आपसे 4-5 बार आपका ईमेल पूछा, क्या आपका ईमेल केवी श्रीराम करके है? वो बताइए, क्योंकि कविता नाम से कोई भी मेरे पास ईमेल नहीं आई है। मेरे को बहुत लोग वीडियोज़ भेजते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपका ईमेल क्या है? क्या केवी श्रीराम ये है आपका? क्योंकि कविता नाम से तो कोई भी मेरे पास ईमेल नहीं आया है। तो ओम मंडली का विघटन, ये आज का टॉपिक है। तो इसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये लोग बड़ा, हम लोग ना यहाँ पर आके जो भी हम मेरे चैनल पैनल पे ऊपर आके अपने अनुभव के बारे में बताते हैं कि ब्रह्म कुमारी संस्था में उनको क्या पीड़ा मिली, उनका क्या अनुभव हुआ, और बाय चांस कोई बीके वाला ऊपर आ जाता है तो वो फौरन उस बात को झुठला देता है। बोलता है कि अरे ये तो झूठ है, ये तो झूठ है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक का एक ही अनुभव हो। जब मुझे पता ही नहीं है कि आपका ईमेल क्या है, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं बता रही हैं कि क्या आपके कविता नाम लिखा है आपके ईमेल में कि नहीं? मैं इतने सारे वीडियोज़ में से नहीं खंगाल सकती हूँ। आप मेरे को ये बताइए कि आपके ईमेल में कविता नाम लिखा है पूरा कि नहीं लिखा है? तो मैं आपकी ईमेल उसमें से छाँट लूँगी और उसमें से देख लूँगी। अदरवाइज़ मैं नहीं देख पाऊँगी। तो ये लोग जो है हमको पूरी तरह झुठला देते हैं। इनको दिखाओ कि भाई ये एविडेंस है, ऐसा-ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, तो ये फ़ौरन कह देते हैं कि ये झूठ है। हमने कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो कहते हैं स्टैम्प कहाँ है? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अच्छा, जब कोई रेप हुआ, आत्महत्याएँ हुई, सब कुछ, तो ये उसे दबाने की कोशिश करते हैं, पुलिस को पैसे देते हैं। ऐसे मेरे पास असंख्य, क्योंकि मैंने जो ब्रह्म कुमारी फ़ोरम है उसमें बहुत सारे विक्टिम्स हैं, और उसमें बहुत सारे विक्टिम्स ने जो है अपना अनुभव लिखा है कि भई हमारे साथ ऐसा हुआ तो इन्होंने दबाने की कोशिश की, धमकियाँ देते हैं ये। बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँगे इस तरह के। तो ये लोग इस तरह से दूसरों की प्रमाण को झुठला देते हैं, फ़ौरन कह देते हैं आप तो झूठे हैं, ये तो झूठे हैं, ये सब कुछ झूठा है। मतलब यही एक बड़े सच्चे हैं और बाकी सब प्रमाण झूठे हैं, चाहे वो कोर्ट के भी क्यों ना हो, और हर केस को दबाने की कोशिश करते हैं। तो इनका पूरा एम जो है पैसा कमाना है। इनका पूरा ध्यान ब्रह्म कुमारियों का पैसे कमाने पे है। और ये थोड़ा बहुत आवश्यकता से थोड़ा-सा ज़्यादा ले लो, नहीं, ये तुम्हारी सारी दौलत ले लेंगे, तुम्हारे बच्चों को भूखा मरता छोड़ देंगे। उन ये लोग इतने कोल्ड ब्लडेड हो गए हैं
मतलब कि क्या बोलते हैं, एक वर्ड है उसका कि इसके बाद इनके इनके अंदर कोई इमोशंस नहीं रह जाते किसी के प्रति, ये हार्ड हो गए हैं। मुझे वो साइकोलॉजी में एक टर्म आती है, वो याद कर रही हूँ। आपको भी वीरेंद्र जी, अम, हाँ, राधा स्वामी में मैं थी ना, मैंने उपदेश लिया है उनका। राधा स्वामी भी 2 उसमें बँट गए थे, और वो एक तो राधा स्वामी दिनोद करके हो गया था, ब्यास वाले, वो तो थूकते हैं प्रसाद में, और जो दूसरे वाले हैं राधा स्वामी दयालबाग वाले, उनके यहाँ मैं जाती थी। मेरे फादर उसके बहुत बड़े बहुत बड़े पिलर थे, बहुत समय से। लेकिन 3 महीने जब मेरे फादर की तबीयत खराब हुई, और इतने सालों उन्होंने राधा स्वामी मत के लिए काम किया, और क्या बोलते हैं, जब वो मरने जैसी हालत हो गई तो कोई भी वहाँ का देखने भी नहीं आया उनको, और मैंने ये बात नोटिस किया। और वहाँ पर सारे वर्ड्स जो हैं वो उर्दू के यूज़ होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर, मैं जब कनाडा आई थी तो मैं यहाँ पर जब वापस रिटर्न करके आई तो मैं इंडिया चली गई थी हमेशा के लिए। फिर मैं दोबारा आ गई यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर जाने लग गई राधा स्वामी इसमें भी। तो फिर मैंने उनको कह दिया कि आप अपने उर्दू मिटा दीजिए तो मैं जॉइन कर लूँगी फिर से। तो मैं अब उनकी मीटिंग्स में नहीं जा। अच्छा। अब मैं वापस आती हूँ ओम मंडली पर। मैं वापस अपने उससे भटक जाती हूँ। अभी मैं इस टॉपिक पे ही बोलूँगी, ओम मंडली का विघटन। तो ये लोग कह देते हैं कि ओम मंडली तो बड़ी अच्छी थी, वो तो नहीं बिगड़ी। अभी मैं आपको एक प्रूफ दिखाती हूँ, ये लोग ना बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह करते हैं। जैसे इंडिया ने 3 वॉर्स जीते पाकिस्तान से, तो पाकिस्तानियों को कह दिया गया है कि उन्होंने जीते। अब लोकल लोग तो इंटरनेट पर डिपेंडेंट, उनका इंटरनेट बंद कर दिया, और उनके दिमाग में ये कर दिया है कि भई हम जीते हैं वॉर, हम जीते हैं। अब कौन देखने जाएगा? उस समय तो उन लोग बच्चों ने विश्वास कर लिया, अब कोई बड़ा रिसर्च करेगा तो उसको मालूम चलेगा सच का। तो यहाँ तक कि क्या-क्या फैला दिया है, यहाँ तक कि जो आतंकवादी कौन था, कसाब या कौन, एक और क्या नाम था उसका, वो गिरफ्तार हुआ था, तो उसने कहा कि यहाँ पर तो नमाज़ लोग पढ़ रहे हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसको वहाँ बोला गया था कि भारत इतना गंदा है कि वो मुसलमानों को तंग करता है, उनको नमाज़ नहीं पढ़ने देता। ये तक झूठ फैला रहा है। तो ये ब्रह्म कुमारियाँ सेम काम कर रही हैं। मैं एक फ़ोरम पे जो एक उसमें पहुँची, तो मैंने उसमें पढ़ा कि बीके वालों को ये बताया गया है अंदर, जैसे कि पाकिस्तानियों को बताया जाता है, कुछ और ही। तो ये लोग इस तरह से झूठ बोल-बोल के अपना कार्य चला रहे हैं। मतलब कि ये कोई दिव्य आत्मा नहीं है, ये झूठे और शैतानी लोग हैं, क्योंकि शैतान झूठ बोलता है। चलिए अब देर ना करते हुए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये है वो साइट जो ब्रह्म कुमारी फोरम का, उसमें ओम मंडली ने, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली बिल्डिंग और फंड। अभी उस दिन जब मैं ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रही थी, तब ये लोग बोल रहे थे कि ये तो झूठे हैं, ये तो झूठ है। ओम मंडली तो फिर चलती रही। मैंने उनको बोला कि ओम मंडली बंद कर दी गई थी, तो ये मान ही नहीं रहे थे इस बात को। आज मैं आपको दिखाती हूँ, और यही साइट को मैंने हिंदी में कर दिया है यहाँ पर। तो इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ओम मंडली, क्या सरकार ने इमारतें और फंड अपने कब्जे में ले लिए हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया की 1939 की एक और रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार वास्तव में इमारतों और निधियों पर कब्जा करने जा रही थी। क्या वास्तव में हुआ था? ये एक आधिकारिक इतिहास में नहीं है। ओम मंडली सरकारी इमारतों और निधियों को अपने कब्जे में लेगी, कराची, 22 अगस्त 1939 में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। सिंध सरकार ने दादा लेखराज के कब्जे वाली सभी इमारतों और ओम मंडली से संबंधित निधियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला लिया है। सरकार ने मकान मालिकों को यह भी सूचित करने का प्रस्ताव रखा है कि ओम मंडली और ओम निवास द्वारा कब्जा किए गए सभी बंगले सरकार के कब्जे में ले लिए जाएँगे। को और बड़ा कर देती हूँ, ये देखिए, सभी बंगले जो हैं सरकार के कब्जे में ले लिए जाएँगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की 23 अगस्त की 1939 में ये रिपोर्ट निकली थी। अब इस पर एक टिप्पणी करिए। मैं केवल यही सोच सकती हूँ कि सरकार संपत्ति और धन जब्त कर सकती है यदि उस पर कर, दरें और शुल्क बकाया हों।
किसी भी निजी ऋण में सरकार ऋण संग्रहकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगी, लेकिन अगर वे किसी धर्म या दान के रूप में, नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है, कर की बात नहीं थी। लोगों ने वहाँ पर पिकेटिंग की थी क्योंकि ये लोग इमोरल काम कर रहे थे। तो इसने कहा कि मैं और अधिक शोध कर रही हूँ, यह सब तमसिन राम से ये कौन है? तमसिन राम से क्या है? तामसिन राम से हैज़ अमास्ड हियर, ये क्या है? ये आइटम डिलीट कर दिया गया है। कौन सी डिलीटेड फाइल्स हैं? ये कोई डिलीटेड फाइल्स है, मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा तभी मैं देख सकती हूँ। न्यूज़पेपर क्लिपिंग सारी यहाँ पर डाल के रखी थी, इन लोगों ने डिलीट कर दिया है वो। एकत्रित समाचार पत्रों की कतरनों से ऐसा लगता है कि ओम मंडली को निश्चित रूप से 22 मई 1939 को शांति भंग करने के आरोपों के आधार पर भंग कर दिया गया था। लेखराज कृपलानी को कराची परिसर खाली करने के लिए 9 महीने का समय दिया गया था। तब तक कई लोग हैदराबाद और अपने परिवारों के लिए रवाना हो चुके थे। ओम राधे अपने परिवार के साथ वापस आ गई थी। याददाश्त से यह बीके द्वारा पढ़ाए गए इतिहास से काफी अलग है, क्योंकि ये जिसने लिखा है वो एक्स बीके लड़की है और ये पहले समर्पित थी और एक्स बीके में थी। और वहां पर इसको याद है कि इसको पढ़ाया जाता था कि बीके का इतिहास काफी अलग है, जिसमें लेखराज कृपलानी को विजयी, मतलब बीके में जब ये थी तो वहां पर इनको बताया जाता था कि लेखराज कृपलानी तो विजयी हुआ था और फैसले को पलटते हुए दिखाया गया था। बीके की हर बात की तरह यह भी एक तरह का आधा सच या संदर्भ से बाहर की गई गलत व्याख्या है। ऐसा लगता है कई मामले थे। उदाहरण के लिए एक लेखराज कृपलानी पर एक पति द्वारा अपने पत्नी का अपहरण करने के लिए 1,000 रुपए का मुकदमा किया जा रहा था। कुछ मामलों में अदालत ने कानूनी कारणों से सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। अन्य मामलों में उन्होंने उपस्थित होने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें अपनी ओर से अधिवक्ताओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। न्यायाधिकरण लड़कियों युवतियों की बात सुनना चाहता था। वे निश्चित रूप से वीर नहीं दिखे। ओम मंडली को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक रिपोर्ट में लेखराज कृपलानी को स्पष्ट रूप से ये कहते हुए दिखाया गया है कि वह खुद को कृष्ण का अवतार मानते थे और लड़कियां उनकी गोपियां थीं। दिलचस्प बात यह है कि इससे जांच का एक नया रास्ता खुल जाता है। इस अवधि के दौरान पंथ का क्या हुआ? 300, 400, 500 लोगों के सत्संग में आने और माउंट आबू के लिए रवाना होने के बीच एक बड़ा अंतर है। और भगवान ने गैर कानूनी पाए जाने और अपनी संपत्ति खोने का सामना कैसे किया? हमेशा की तरह जब अपने मामलों का सीधा और ईमानदार विवरण प्राप्त करने की बात आती है तो बीके नरक की तरह थकाऊ होते हैं। ओम मंडली का विघटन पर ही लिखा है, पर रोती हुई लड़कियां, कराची 9 जुलाई। ओम मंडली का अंतिम दृश्य तब खेला गया। यानी कि मेरे पास जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी ये बात लिखी है कि जो ये ओम मंडली है इसको जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और इसको क्लोज करने के आदेश आ गए। और अब जो जब आदेश आ गए तो 9 मंथ्स का टाइम दिया गया लेखराज को। इस दौरान उसने क्या किया ये आगे बता रही है। तो कह रही है कि ओम मंडली का इन्होंने नाटक खेला। अंतिम मतलब नाटक क्या, या तो फिर इसने इस तरह की भाषा में लिखा होगा। जब पुलिस ने ओम निवास, अब आपको याद होगा जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये बताया गया था, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता, कि लेखराज ने 3 बंगले खरीदे थे। एक बंगला था सोल्जर बाजार में। लेखराज मैरिड था और उसके 5 बच्चे थे। वो अपनी वाइफ के साथ रहता था सोल्जर बाजार वाले बंगले में। एक था जो ये एक अ, जो बीके वाला घर था ओम मंडली का,
वो एक बंगला था जिसमें कि लोग रहते थे और जो किडनैप करके लड़कियाँ रखी गई थी, उनके लिए एक स्पेशल बंगला था जो उससे सटा हुआ था, जिसका नाम है ओम निवास। वहाँ पर किडनैप लड़कियाँ रखते थे और उसी के में लड़कियाँ ने देखा रात को कि ये क्या-क्या कर रहा था लेखराज। तो ओम निवास नया बना हुआ था, वो बीच में था, मैं आपको उसकी वो भी बता दूँगी। मेरे पास ना उसकी वो भी है, ब्लूप्रिंट कि वो कैसा था। 1 सेकंड में देख लेती हूँ, अगर यहीं पर हो तो मैं दिखा भी देती हूँ। ये सबके नाम लिखे हैं जो-जो वहाँ रहते थे। अक्टूबर 90 था, मैनेजिंग कमिटी किस-किस की थी, कितने-कितने साल के थे, ये सब सब डिटेल दिए हुए हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर क्या-क्या लिया लिखा हुआ है। यहाँ पर डेट भी दी हुई है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है सब कुछ। यहाँ पर देखिए, ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। ये साधु वासवानी नाम के यहाँ देखिए बता रहे हैं, कमला देवी, उसका हस्बैंड हीरानंद करमचंद, बहुत लंबा है यार ये पूरा। इसमें सब दिया है। एज वाइज़ क्या नंबर हैं। जैसे 5 साल के 3 बच्चे थे, 6 साल के 9 बच्चे, 7 साल के 4 बच्चे, 8 साल के 12, इस तरह यहाँ पर सारा दिया है, इनके नाम भी दिए हुए हैं। और फिर इनकी कास्ट भी दी हुई है। बलानी, बेलानी, ये सब इनकी कास्टें दिए हैं, कृपलानी, लालवानी, मेलवानी, ज़्यादातर सिंधी हैं इसमें। अच्छा, और यहाँ पर देखिए डेट वाइज़ है ये, 15/12/1884 में खूबचंद कृपलानी बॉर्न होता है। फिर क्या होता है, सीक्रेट नॉलेज, 10,000 रुपए देके साधु से इसने वशीकरण सीखा। 1893 में इसने जसोदा पैदा हुई, वो 9 साल छोटी थी लेखराज से। फिर एक पालू नाम की डॉटर हुई, ये भी हम पढ़ेंगे, अभी हम ओम मंडली के उस पर ही टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने ना कहीं इसका ब्लूप्रिंट देखा था ओम निवास का, तो मैं यही देख रही हूँ। यहाँ पे सब लड़कियों का वो भी दिया हुआ है, किसने क्या-क्या गवाहियाँ दी हैं। ठीक है, तो एक और जगह पे मैंने काफ़ी रिसर्च करती रहती हूँ मैं डेली, शायद इसमें होगा। अच्छा, रुकिए। खैर, तो अब हम देखते हैं, जब पुलिस ने ओम निवास पर छापा मारा और परिसर को सील करके संस्था को विघटित करने का काम पूरा किया। 9 जुलाई को जो है ये बंद हो गया पूरी तरह से। जो इसकी सुनवाई हुई थी तो 22 मई के कौन से में हुई थी, और इसके बाद इसको पूरा इन्होंने बंद कर दिया। पिछली रात मंडली में मार्मिक दृश्य देखने को मिला, जब दादा लेखराज ने कैदियों को अपना अंतिम उपदेश दिया, जिन्होंने सिसकियों के साथ आंसू बहाते हुए दादा लेखराज से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने साथ रहने दें और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने और परिणाम भुगतने की अनुमति दें। अपने उपदेश के दौरान दादा ने अपने शिष्यों को अपने दोस्तों, माता-पिता, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच ज्ञान पंथ का प्रचार करने की सलाह दी। दादा लेखराज अपने परिवार के साथ अपने बंगले में ही रहेंगे। मंडली की अध्यक्ष ओम राधे अपने रिश्तेदारों के साथ रहेंगी, जबकि अन्य लड़कियां अपने माता-पिता के साथ रहेंगी। एसोसिएटेड प्रेस ने निकाला था ये। ओम मंडली का विघटन याद रखिएगा कराची में हुआ था 9 जुलाई को। तो 9 जुलाई को ये ओम मंडली बंद हो गई थी कंप्लीटली, पुलिस ने छापा मारा था और उसको सील कर दिया था। सिंध सरकार द्वारा अधिग्रहण, कराची 10 जून, यानी इससे पहले सिंध सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के तहत ओम मंडली परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है। ओम मंडली को 1939 की शुरुआत में गैर कानूनी घोषित किए जाने पर भंग कर दिया गया था, लेकिन इसके कुछ सदस्य समुद्र के किनारे स्थित रिजॉर्ट क्लिफ्टन के पास एक बंगले में दादा लेखराज के साथ रहते रहे। सरकार ने अब इस बंगले के साथ-साथ कई अन्य इमारतों को भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें सिंध के पूर्व मुख्य सचिव श्री एच के कृपलानी का बंगला भी
शामिल है। एपीआई की न्यूज़ है ये, 10 जून की, यानी जुलाई में तो 9 जुलाई को तो पूरी तरह से सील कर दिया था, लेकिन 10 जून में परिसर को कब्जे में लिया गया था। सिंध विधानसभा में ओम मंडली का उल्लेख सिंध के इतिहास के एक खूबसूरत अध्याय की याद दिलाता है। कुछ समय पहले दादा लेखराज की गतिविधियों ने न केवल प्रांत में बल्कि पूरे देश में ध्यान आकर्षित कर लिया था। दुनिया को उद्यमी मसीहा पसंद है। दादा लेखराज ने मानव जाति के लिए ब्रह्मचर्य के अपने संदेश के लिए एक नया संदेश दिया, लेकिन जब दादा के आह्वान पर पत्नियां सामूहिक रूप से हड़ताल पर चली गई तो साधारण पुरुष नाराज हो गए। आंदोलन ने शर्मनाक आयाम ग्रहण कर लिए और सिंध सरकार को दादा की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओम मंडली पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसलिए एक ऐसा किरदार जो शायद अरिस्टोफेंस की कॉमेडी को सुशोभित कर सकता था, उसे अपनी मसीहाई भूमिका को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रांत में पैगंबर नहीं है। और भी मैंने इसका बड़ा एक और वो पढ़ा कि ये जो डीप स्टेट जूइश स्टेट है, किसी ने पता नहीं क्या-क्या लिखा है, लेकिन मैं सबकी मन की बातें नहीं बताना चाहती हूँ यहाँ पर। मतलब हमें तो ठोस सबूत चाहिए और ऐसे तो कोई भी वेबसाइट पे कुछ भी लिख सकता है, पर ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये पूरे अखबार का है। मैं आपको बताती हूँ कि जो डॉन अखबार है, वो भी आता है पाकिस्तान वगैरह में, तो वहाँ पर भी ये ये देखिए हिंदू विमेन कैसे ग्लोबल बन गई, और ये पूरा ब्रह्म कुमारी का लेखराज का पूरा ये ग्लोब इसमें निकला है ये। ये देखिए पब्लिश दो ये तो ख़ैर 2018 में पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़पेपर में। तो वहाँ पर भी इसके बारे में सब दिया हुआ है। ये देखिए ओम मंडली जो क्लिफ्टन बीच में इसका बंगला था वहाँ पर कराची में, और ये है, यहाँ पर लोग हड़ताल पे खड़े हुए हैं, पिकेटिंग कर रहे हैं। देखिए छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं ये। तो ये डॉन अखबार में भी निकला। हम अगर ढूँढने जाएँगे तो जो अगर कोर्ट से या न्यूज़पेपर वगैरह से हमें आर्टिकल मिल जाएँगे, और कतरने न्यूज़ की रखी हुई थी, यहाँ से डिलीट कर दी गई हैं वेबसाइट से। ये जो मैंने तामसेन रामसे नाम का जो व्यक्ति है, इसने बहुत सारी कतरने जो है रखी हैं, लेकिन ये कर दिया गया है। और एक और व्यक्ति है जो कैप्टन है, उसने अपना निकाला है, लेकिन वो ये कहता है कि मैंने उसकी साइट्स पर जाकर देखा, वो सब कुछ वहाँ से डिलीट हो चुका है। तो उसकी वेबसाइट भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये व्यक्ति है एक कैप्टन अजीत वडाकैल, इसकी फ़ोटो भी दी हुई है, इसने पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसने प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी लिखा है कि कैसे ये जो हैं वो अ, ये इसके अनुसार, अब मुझे नहीं पता, मैंने इस पे रिसर्च नहीं करी है, तो ये वाला पार्ट मैं खाली वेबसाइट का बता रही हूँ, ये मुझे नहीं पता कितना ऑथेंटिक है, सच है कि झूठ है। मैं तो आपको खाली ये वेबसाइट दिखा रही हूँ, यहाँ पर जाकर आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं, और मुझे नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है। पर इसने लिखा है कि ब्रह्म कुमारी एक सेक्ट है जो कि जू रॉथस्चाइल्ड जो इंडिया पे रूल करता था, तो उसने ये क्रिएट किया है। और प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जो है वो भी स्पिरिचुअल गुरु है, और इसमें पता नहीं क्या-क्या लिखा है। माउंट आबू में उसने बोला कि हृदय मोहिनी से वो मिली थी दादी से, और वो इसके अकॉर्डिंगली ये सारा जो है ब्रह्म कुमारी कल्ट, ये रॉथचाइल्ड एक वो था, बहुत अमीर था, प्रिंस, और मतलब रॉयल्टी माने जाते थे ये लोग। ये जूस थे, और इनके बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली ये जो ब्रह्म कुमारी है, इनका कनेक्शन जूइश डीप स्टेट से है। और ये पढ़ सकते हैं, पर मुझे इसका कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। तो ये इसके व्यूज़ हैं, मुझे इसका कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं पता। यहाँ पर देखो लिखा है ब्रह्म कुमारीज़ जो हैं वो चैरिटी एनजीओ हैं, लेकिन वो तो रिवर्स करती हैं, वो कलेक्ट करती हैं मनी, और वर्च्यूज़ सेल करती हैं, वर्च्यूज़, वर्च्यूज़ नहीं बल्कि वर्च्यूज़, लाइक वर्जिनिटी, वर्जिनिटी नहीं वर्जिनिटी। और हिंदू सिंबल्स भी यूज़ नहीं
करतीं, वो ओम और स्वास्तिक नहीं यूज़ करतीं, बल्कि एक ओवल सर्कल यूज़ करती हैं जिसमें वो जो अंडा है लाल रंग का, और वो फेक राधा को प्रमोट करती हैं जो कि मिस्ट्रेस है लॉर्ड कृष्णा की, जो कि रॉथस्चाइल्ड ने ये इमेज बनाई है। और शिवानी वर्मा जो है वो भी आती है डी ज्यूइश डीप स्टेट से, अ, अरुण पुरी के साथ और सुरेश ओबराय के साथ अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी जो आस्था चैनल पे है। और फिर ये लिखता है शिवानी जो है वो मैरिड है, गुड़गांव में रहती है, और जो आस पड़ोस की लेडीज हैं वो बता सकती है कि वो वर्जिन है कि नहीं। सॉरी, मैंने इसको जो है ना वो इंग्लिश में ही रहने दिया, इसको अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो मैं हिंदी में कर देती हूँ। पर ये इसके व्यक्ति के विचार हैं। मैंने इसका वो नहीं देखा है ऑथेंटिसिटी कि ये कितना सही है। और तो ये कह रहा है कि मैं जो हूँ मैं अपने वतन के लिए ये सब कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ लिख रहा हूँ। और ये लिखता है, देखो, द्रौपदी मुर्मू और ये जो प्रतिभा पाटिल है दोनों ही ब्रह्म कुमारी हैं, जो यहूदी रॉथस्चाइल्ड द्वारा बनाया गया एक संप्रदाय है जिसने भारत पर शासन किया। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने ये दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक गुरु से बात करने के बाद उन्हें एक दिव्य पूर्वाभास हुआ कि उनके पास बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। प्रतिभा पाटिल ने फरवरी में माउंट आबू में एक सभा में ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की प्रमुख हृदय मोहिनी, जिन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है, के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए कहा, मेरा अनुभव सुखद रहा। उन्होंने कहा, दादी जी के शरीर में बाबा आए। उनका संदर्भ यहूदी दादा लेखराज से था जिन्होंने ब्रह्म कुमारी संप्रदाय की स्थापना की थी। रॉथस्चाइल्ड के एजेंट देशद्रोही बेहद अमीर विकृत लेखराज की 1969 में मृत्यु हो गई। और यहाँ पर उसका व्यवसाय वगैरह का वो दिया हुआ है लिंक्स। इसके कुछ लिंक्स पर मैंने गई तो वो अब है नहीं मौजूद। जर्मन यहूदी रॉथस्चाइल्ड जिसने भारत पर शासन किया, उसने ब्रह्मचर्य की शुरुआत की, और हमारे पास कायस्थ विवेकानंद और काठियावाड़ी यहूदी गांधी जैसे उनके एजेंट बदमाश हैं जो इसे एक गुण बना रहे हैं। विवेकानंद के भीतर बहुत कम प्राण थे और वे 33 बड़ी बीमारियों से पीड़ित थे, तो उनके बकवास ब्रह्मचर्य ओजस सिद्धांत को सलाम। गांधी जी ने रॉथस्चाइल्ड के पत्रकारों के सामने रोती हुई पत्नी कस्तूरबा के साथ ब्रह्मचर्य की झूठी शपथ ली। यह यहूदी रॉथस्चाइल्ड था जिसने समलैंगिक और अविवाहित पुजारियों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने और गुरु बनाने के लिए नकली मठ बनाए। उसके पास विवेकानंद जैसे एजेंट थे जो ब्रह्मचर्य और वीर प्रतिधारण के गुणों का गुणगान कर रहे थे। हिंदू धर्म के वेद और उपनिषद, अब हमारे पास नकली ब्रह्मकुमारी पंथ है जो महिलाओं के लिए ब्रह्मचर्य का प्रचार कर रहा है। हिंदू धर्म कैथोलिक ईसाई धर्म नहीं है जहाँ पुजारी विवाह नहीं करते। हिंदू धर्म में पुजारी को विवाह करना चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए। बिना जीवित पत्नी वाला व्यक्ति अग्नि यज्ञ नहीं कर सकता। हाँ, ये बात तो सही है। देखिए, मैंने इतनी बात तो मैं मानती हूँ, इसका बाकी का मैं पुष्टि नहीं कर सकती हूँ। ये इसकी विचार हैं या इसकी रिसर्च है, ये इस बंदे की रिसर्च है। लेकिन मैं इसकी ये वाली बात मानती हूँ कि यज्ञ में जब रामचंद्र जी के साथ सीता नहीं थी तो उनकी एक मूर्ति सोने की बनाकर यज्ञ किया था। यज्ञ में हस्बैंड वाइफ दोनों होने चाहिए। तो यज्ञ के बिना तो कोई पुजारी होता ही नहीं है, तो इसलिए पुजारी का विवाह करना आवश्यक है, ये बात तो है। अग्नि यज्ञ नहीं कर सकता। हमारे सभी प्राचीन महर्षि विवाहित थे और उनके बच्चे भी थे। यदि आपको कोई साहित्य मिलता है कि कोई महर्षि अविवाहित था तो वह जहर का इंजेक्शन है। यह एक टिप्पणी है जो मैंने 8 साल पहले की थी। कैप्टन अजीत वडकाइल ये है, इसने लिखा है ये सब। ब्रह्म कुमारियां का उपयोग करके एक भयावह जायोनी जनसंख्या ह्रास एजेंडा है। वे 5000 साल का चक्र सिखाते हैं। समूह का मानना है कि युवा महिलाओं को विवाह न करने का अधिकार है तथा विवाहित महिलाओं को ब्रह्मचर्य जीवन चुनने का अधिकार है। इसमें बहुत बड़ी धनराशि शामिल है। उनके 110 से अधिक देशों में 8600 केंद्र हैं। जाहिर है ये सफेद साड़ी पहने महिलाएं इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। संस्थापक दादा लेखराज खूबचंद कृपलानी को रॉथस्चाइल्ड ने प्रायोजित किया था, जिन्होंने भारत पर शासन किया था। 1980 में ब्रह्म कुमारियां संयुक्त राष्ट्र के जनसंपर्क विभाग से एक
एनजीओ के रूप में संबद्ध हो गई, न्यूयॉर्क में एक कार्यालय के साथ। आर के अलावा किसी के पास इसे करने की ताकत नहीं है। मतलब रॉथस्चाइल्ड को उसने आर लिखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं वो रॉथस्चाइल्ड जलवायु परिवर्तन एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? ब्रह्म कुमारी एक चैरिटी एनजीओ है। हालांकि वे इसका उल्टा करते हैं, वे पैसे इकट्ठा करते हैं और भारतु नहीं, ब्रह्मनिटी नहीं, कौमार्य जैसे गुण बेचते हैं। वे हिंदू प्रतीकों का उपयोग नहीं करते। उनका मुख्य प्रतीक एक अंडाकार चक्र है जिसके मध्य में किरणें सभी दिशाओं में फैलती हैं। हालांकि वे रॉथस्चाइल्ड द्वारा बनाई गई भगवान कृष्ण की मालकिन नकली राधा को बढ़ावा देते हैं। एक शिवानी वर्मा सुबह हेडलाइंस टुडे टीवी यहूदी डीप स्टेट के प्रिय अरुण पुरी के स्वामित्व वाले पर सुरेश ओबराय से बात करने आती थी। वह आस्था चैनल पर प्रतिदिन प्रसारित होने वाले ब्रह्म कुमारियों के साथ जागरण में भी आती हैं। वह शादीशुदा है और उसकी गुड़गांव की पड़ोसी महिलाएं जानती हैं कि वह कुंवारी है या नहीं। ऐसे ही एक अन्य गुरु ट्रिपल श्री की तरह उसने भी आईआईटी तक का सफर तय किया है। मैं उनके राजयोग के ब्रांड के एक सदस्य के अनुभव को उद्धृत करना चाहूंगा। उदाहरण, अब ये किसी ने वहां पर राजयोग कराया है, उसने जो अनुभव बताया वो ये कोट कर रहे हैं, तो ये सच होगा। ब्रह्म कुमारियां राजयोग नामक ध्यान का एक रूप सिखाती हैं। एक और अभ्यास वह है जिसमें छात्र शिक्षक आमतौर पर एक महिला के सामने एक अर्ध अंधेरे कमरे में बैठता है। शिक्षक के सिर के ठीक ऊपर और पीछे एक लाल प्लास्टिक का अंडाकार होता है जो अंदर एक प्रकाश बल्ब से चमकता है। इसके केंद्र में एक छोटा सा छेद होता है जो लाल चमक के खिलाफ एक तीव्र सफेद रोशनी के रूप में दिखाई देता है। यह उपकरण सर्वोच्च आत्मा शिव बाबा के रूप में जाना जाता है, का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देवता हैं। पृष्ठभूमि में धीरे धीरे भक्ति गीत बजने के साथ छात्र और शिक्षक एक दूसरे को या तो आंखों में या माथे पर ध्यान से देखते हैं। ऐसा करते समय छात्र को खुद को एक आत्मा के रूप में कल्पना करना चाहिए, न कि एक शरीर के रूप में। छात्र को खुद को शरीर से अलग, अशरीरी, प्रकाश, शक्ति, परमात्मा के प्रेम और प्रकाश में नहाया हुआ इत्यादि के रूप में सोचने के लिए कहा जाता है। यह 15 या 20 मिनट तक जारी रह सकता है। उदाहरण रहित, भगवान इन पंथ सदस्यों को बचाए। ये था अनुभव जो राजयोग का होता है। कैप्टन अजीत वडकाइल ने ये लिखा है। ब्रह्म कुमारी को बड़े भाई द्वारा प्रायोजित किया जाता है और वे 100 से अधिक देशों में फैले हुए हैं। ब्रह्म कुमारी इस बात की वकालत करती हैं कि युवा विवाहित महिलाओं को ब्रह्मचारी जीवन चुनने का अधिकार होना चाहिए। ब्रह्म कुमारी को रॉथस्चाइल्ड रिमोट कंट्रोल वाले संयुक्त राष्ट्र और रॉथस्चाइल्ड नियंत्रित यूनिसेफ का समर्थन प्राप्त है और उन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र भवन में स्थायी कार्यालय स्थान आवंटित किया गया है, जिसे केवल रॉथस्चाइल्ड ही प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म कुमारी शिवानी वर्मा विवाहित है और गुड़गांव में रहती है। हालांकि अनुयायियों को पूरी तरह से शाकाहारी और ब्रह्मचारी होना चाहिए, कोई संतान नहीं होनी चाहिए और न ही हस्त मैथुन करना चाहिए। शिवानी वर्मा इंटरनेट यहाँ तक कि मेरी ब्लॉग साइट से कुछ जानकारी जुटाती हैं और दिव्य शक्ति और प्रतिभा दिखाने के लिए हर चीज को रॉकेट साइंस बना देती हैं। ब्रह्म कुमारियों के पास एक मानहानि वकील विभाग है जो उनके पंथ को छोड़ने वाले लोगों द्वारा कही गई किसी भी सत्य बात को निशाना बनाएगा। ये बात तो ट्रू है। इनका एक लीगल डिपार्टमेंट है, कोई भी किसी के साथ रेप होता है, कुछ भी गलत होता है तो वो उसको दबाता है। अपने पतियों की हत्या करने वाली अपराधी भारतीय महिलाएं ब्रह्म कुमारी आश्रमों में शरण ले सकती हैं, बशर्ते उनके पास जमीन जायदाद हो जो उनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म कुमारी पंथ को जाएगी। ये बात तो सही है। जिसने कि एक डाकू को लूट लिया वो तो यही हो सकती है। क्वीन बी इतालवी वेट्रेस, ये कौन है भाई? क्वीन बी इतालवी वेट्रेस, मैं ठीक समझ रही हूँ क्या? कि मंडली की सदस्य मार्गरेट एल्वा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल और हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने ब्रह्म कुमारियों की सराहना की।
ब्रह्मकुमारी विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ने महिलाओं के सांस्कृतिक विचारों को बदलने में प्रभाव डाला है और इसकी शिक्षाओं और अभ्यास ने महिलाओं की स्थिति और पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रति सम्मान में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। वे अपने बारे में यही कहते हैं कि BKWSU यानी ब्रह्म कुमारी विश्व आध्यात्मिक संगठन एक गैर सरकारी संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध है, जो व्यक्तिगत परिवर्तन के माध्यम से विश्व शांति की दिशा में काम कर रहा है। उनका मानना है कि सभी समय एक अंतहीन रूप से दोहराए जाने वाले 5000 साल के समय सीमा के भीतर मौजूद हैं। अरे, जनसंख्या घटाने के एजेंडे के लिए अच्छा है। हाँ, ये बात तो है। जनसंख्या अच्छी घटा रहे हैं। यहूदी लेखराज ने आध्यात्मिकता के माध्यम से, मैं इससे डिफर करती हूँ इस व्यक्ति से। मैं नहीं समझती ये जूइश डीप स्टेट से है, बल्कि मेरे को तो पक्का पता है कि ये आगा खानी मुसलमानों से लिंक्ड है। हालाँकि इस व्यक्ति ने जो वेबसाइट दी है उसने इसको जूइश रॉथस्चाइल्ड से लिंक करा है। पर ये बड़ी सोचने वाली बात है कि इनका यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ इन सब में ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये भी एक बात है। यहूदी लेखराज ने आध्यात्मिकता के माध्यम से सेक्स के विचार को एक चित पावन यहूदी से उठाया, जिसे रॉथस्चाइल्ड द्वारा महर्षि की उपाधि दी गई थी, महर्षि कर्वे। अ, मैंने 1985 में महर्षि कर्वे नामक एक विज्ञान जहाज की कमान संभाली थी। एक विशाल टैंकर, मेरी पत्नी मेरे साथ थी। मैं उन दिनों में इस विकृत व्यक्ति को जानता था। ये गलत लिखा है इसने, बल्कि वो तो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। ये चित्पावन यहूदी एक युवा विधवाओं का आश्रम चलाता था, केवल सुंदर विधवाएं। यह चित्पावन यहूदी कर्वे ये गलत बोल रहा है। श्वेत अधिकारियों को लड़कियां उपलब्ध कराता था। मैंने ये बात मानती। लावणी नृत्य नहीं, गलत। वो तो मैथमेटिशियन था। अब इसने कोई लिंक दिया है यहाँ पर, लेकिन ये लिंक सारे सब गलत हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के दादा के बारे में क्या कहें? क्या क्या लिख रहा है? देखिए, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती हूँ कि ये जो भी लिखा है इसने वो सत्य है, क्योंकि मैंने खुद इस पर रिसर्च नहीं की है। ये इस व्यक्ति की रिसर्च है, मेरी नहीं है। मैं केवल वेबसाइट पढ़ रही हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर के दादा के बारे में क्या कहें? उनके दादा द्वारकानाथ टैगोर एक पीर अली मुस्लिम यहूदी रॉथस्चाइल्ड के एक अफीम दवा, क्या लिख रहे हैं, माय गॉड! ये तो यहूदी रॉथस्चाइल्ड के ही पीछे पड़ गया है। यहूदी रॉथस्चाइल्ड के एक अफीम दवा चलाने वाले एजेंट थे। क्या उनके दादा यानी रवीन्द्रनाथ टैगोर के दादा द्वारकानाथ टैगोर एक पीर अली मुस्लिम यहूदी रॉथस्चाइल्ड के, अब ये इसको ये नहीं पता कि यहूदी और मुसलमानों में ज़्यादा वो नहीं है, मतलब मित्रता। पीर अली मुस्लिम यहूदी रॉथस्चाइल्ड के एक अफीम दवा चलाने वाले एजेंट थे, जो इस ग्रह पर सबसे बड़े वेश्यालय सोनागाछी कलकत्ता के मालिक थे। अच्छा, कुछ ये बात तो मंजीत जी भी बोल रहे थे। मुझे कुछ ऐसा पता है, वो बोल रहा था। कौन बोल रहा था? ये अरुण जी शायद पूछ रहे थे कि वो लेखराज जो है सोनागाछी जाता था तो क्या करने जाता था? कोई कुछ ऐसा पूछ रहा था, मुझे याद नहीं कौन पूछ रहा था, शायद अरुण जी पूछ रहे थे किसी से। जो इस ग्रह पर सबसे बड़े वैश्यालय सोनागाछी, ये सबसे बड़ा वैश्यालय है क्या इंडिया का? सोनागाछी कलकत्ता के मालिक थे। अच्छा, मतलब ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा द्वारकानाथ टैगोर सोनागाछी के मालिक थे। उनके पास एक पेडोफाइल अनुभाग था। ओह माय गॉड! ये क्या लिख रहा है? युवा लड़कों का, जो कुलीन ब्रिटिश अधिकारी के विकृत स्वाद की सेवा करता था। 1975 में मेरे पास एक बूढ़ा बंगाली क्वार्टर मास्टर था, जो तीसरे अधिकारी के रूप में था। उसकी माँ का जन्म सोनागाछी वैश्यालय में हुआ था। अच्छा। मतलब माँ उसकी वेश्या थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वह गोरा और लंबा क्यों है? शायद इस
ब्रह्मकुमारी आश्रम उन महिलाओं को शरण देता है जिन्होंने अपने पतियों की हत्या की है। केवल इतना ही नहीं, छिपने की अवधि के दौरान वे परिवार के लिए घर पर हाथ से पहुंचाए गए करेंसी नोटों में मासिक भत्ता देती है। यहूदी रॉथस्चाइल्ड का यह गंदा अमीर हीरा एजेंट था, यहूदी दादा लेखराज, जो आजादी से पहले श्वेत अधिकारियों को युवा विधवाओं और आकर्षक विवाहित युवतियों की आपूर्ति करता था। हाँ, ये तो मेरे को वो भी जो हमने कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे तो उसमें जो लोग, एक तो हमने लड़कियों के जो डेपोज़िशन है वो तो अलग पढ़ा था। कुछ डे विज़िटर्स थे जो दिन में आते थे और फिर चले जाते थे। तो उनके बयानात जो लिए गए तो वो कह रहे थे कि वहाँ पर ओपनली जो है सेक्स भी हो रहा होता था और उन्होंने कई बार लोगों को देखा जो लड़के और लड़कियाँ वहाँ पर लगे हुए थे। तो ऐसा जो डे के लोग थे उन्होंने बयान दिए हैं। तो इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर लेखराज के लिए भी लिखा है कि वो विधवाओं और आकर्षक विवाहित युवतियों की, हाँ, हाँ, तो उसमें से एक ने ये भी लिखा था कि जो बाहर से लोग आते थे उनको भी मतलब ये लड़कियाँ देते थे। ऐसा एक ने दिया है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है कि वो लेखराज जो था वो विधवाओं और आकर्षक विवाहित युवतियों की आपूर्ति करता था। वह ब्रह्मकुमारी संप्रदाय का संस्थापक है जिसकी प्रवक्ता शिवानी वर्मा ने इंडिया टुडे टीवी पर भोर में सुरेश ओबराय नाम के एक बेवकूफ साथी को 1000 रॉकेट साइंस का बेल दिया। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कोई मुहावरा होगा। इस साथी लेखराज को देखें, क्या वह आध्यात्मिक लगता है? कोई आध्यात्मिक गुरु लगता है वो? हाँ, ये बात तो है। जो देखिए फेस जो है ना वो इंडेक्स ऑफ इमोशंस या फीलिंग्स कह लो। जैसे आपके मन के भाव हैं वो आपके चेहरे पे आ जाते हैं। हम चेहरे से जो असुर व्यक्ति होते हैं उनका चेहरे पर झलकने लगता है। जो संत होते हैं उनका चेहरे पर झलकने लगता है। तो लेखराज के चेहरे से कहीं से भी वो लगता तो नहीं है। ये बात तो सच है। ये बात तो 100% सच है कि वो देखने से कोई आध्यात्मिक नहीं लगता है। और जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि लेखराज कैसा दिखता था। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये व्यक्ति किसी भी तरह से आपको एक संत दिखता है? क्या ये व्यक्ति कहीं से भी संत लगता है? नहीं लगता है। ये बहुत बिज़नेस माइंडेड, तेज, शार्प लगता है और ये जौहरी था। इसका अध्यात्म से कोई लेना-देना नहीं था। इसकी शक्ल से भी नहीं लगता ये। अगर आप मेरे से मतलब भिन्न सोचते हैं तो मैं एक आपको जॉइनिंग लिंक दूँगी, आप आके बोल लेना। ओम मंडी ओम मंडली की स्थापना लेखराज बेबी द्वारा किए जाने के 3 साल बाद नाबालिगों, जिसमें श्वेत शासक भी शामिल थे, के साथ चल रहे यौन शोषण की रिपोर्ट पर रात में पुलिस ने इस जगह पर छापा मारा। अगले दिन सिंह सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और इस घटना को अखबारों ने प्रमुखता से छापा। यह ब्रिटिश भारत में हुआ था। मैं ब्रिटिश अखबार को उद्धृत करता हूँ। डेली मेल, ये डेली मेल अखबार बता रहे हैं, मैंने आपको डॉन दिखाया था पाकिस्तान का, कराची का। यहाँ डेली मेल में 13 मार्च 1939 में लिखा, ओम मंडली ब्रह्मचर्य पंथ की गतिविधियों के विरोध में कल 5000 नाराज पतियों। तो कोई मेरे से, मैं एक बात आपको बताऊँ, कल कोई आया था, नहीं उस दिन वो राधु आया था कोई जो ब्रह्म कुमार है, मुझसे कह रहा था कि अगर ये मंडली वहाँ, एक तो ये ब्रह्म कुमारियाँ सब अपने संस्था में झूठ-झूठ लोगों को बताती हैं। इनको उल्टा बोला गया है कि लेखराज ने जीत गया था और ओम मंडली जो है फिर से चालू हो गई थी। लेकिन हुआ उल्टा था, वो बंद हो गई थी और मैंने आपको अभी सारे प्रमाण दिखा दिए हैं शुरू में जब मैंने स्ट्रीम स्टार्ट की थी। तो अखबारों में तो मेरे से राधु पूछ रहा था उस दिन आके कि भाई अगर ऐसा था कि वहाँ पर बंद हो गया था तो इंडिया के अखबारों में भी आना चाहिए। तो मुझे तब, मैंने ये साइट देखी नहीं हुई थी और मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी पता। तो मैंने कहा भाई इंटरनेट का उस समय ज़ोर तो था नहीं, तो इतना नहीं होगा, तो उसने कहा अखबारों में तो आना चाहिए।
तो मेरे प ये लोगों ने बहुत सारे अखबारों की कतरनें डिलीट कर दी हैं, जो तामसे रामसे ने जो कतरनें रखी थी अखबार की, वो इन्होंने वेबसाइट पर डाली थी, वो इन्होंने उड़ा दी हैं वहाँ से। इसी तरह वो जो शिरडी का साईं बाबा, उसका रेप वाला फ़ोटो जो था मेरे पास था, उसके बाद जो खींचा गया था जेल से वो जब रिहा हुआ है, तो वो भी मैंने बुकमार्क करके रखा था, तो वो साइट ही इन्होंने उड़ा दी है। ये लोग धीरे-धीरे देख रहे हैं, हाँ, हम कहाँ-कहाँ से गंदगियाँ निकाल रहे हैं, तो ये वो चीज़ें उड़ा रहे हैं। चलो अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो तो फिर ये जो राधु कह रहा था ना मेरे से कि भई इंडिया के क्यों नहीं पता, तो देखो इंडिया के भी अखबार में आया है। अब मैं पढ़ती हूँ इंडिया के अखबार में क्या आया है। इंडिया के अखबार डेली मेल में 13 मार्च 1939 में क्या आया है, ओम मंडली ब्रह्मचर्य पंथ की गतिविधियों के विरोध में कल 5000 नाराज पतियों, माता-पिता और अभिभावकों ने सिंध सरकार सचिवालय पर मार्च निकाला। इस पंथ ने युवा लड़कियों को शादी करने से मना करने और पत्नियों को अपने पतियों को छोड़ने के लिए प्रेरित करके भयंकर आक्रोश पैदा किया है। सरकार द्वारा मार्च पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण टकराव अपरिहार्य लग रहा था। व्हील चेयर पर बैठे अपंग हिंदू नेता वासवानी के नेतृत्व में भीड़ का सामना पुलिस के घेरे से हुआ। तब लोक निर्माण मंत्री श्री वजीरानी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने लिखित गारंटी दी कि सरकार पंथ को कुछ प्रथाओं को बंद करने का आदेश देगी। भीड़ तितर-बितर हो गई। तो इसका वेबसाइट भी दिया है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, लेकिन मैं जब भी इस वेबसाइट पे कोई कुछों पे ट्राई किया है, वो सब बंद हो गई हैं। उपरोक्त रिपोर्ट, तो इसने रिपोर्ट डाली हुई है वहाँ पर, का स्कैन देखने के लिए इस लिंक पर जाएँ। यह बकवास नहीं है। लेखराज खूबचंद कृपलानी को श्वेत आक्रमणकारियों ने शिव का अवतार बताया था। हमारे रॉथस्चाइल्ड मीडिया और इतालवी वेट्रेस द्वारा प्रायोजित राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2007 में प्रसिद्ध रूप से कहा था, उन्हें लेखराज खूबचंद कृपलानी से एक संदेश मिला था जिसमें कहा गया था कि एक बड़ी जिम्मेवारी उनके पास आने वाली है। क्या किसी देवदूत ने यह संदेश दिया था? अरुण पुरी ब्रह्म कुमारी इसके प्रायोजक हैं। उनका एक कार्यक्रम इंडिया टाइड टीवी पर चल रहा है जिसमें पेशावरी खत्री यहूदी सुरेश ओबराय है। मुझे विक्की से उद्धरण दें। उद्धरण 2008 में आंदोलन ने 100 देशों में 8,500 से अधिक केंद्रों के साथ 8,25,000 से अधिक नियमित छात्र होने का दावा किया था। संयुक्त राष्ट्र में ब्रह्म कुमारीज एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो संयुक्त राष्ट्र की पार्थिव और सामाजिक परिषद और यूनिसेफ के साथ सामान्य परामर्शदात्री स्थिति में है। अनुपचारित आपके लिए दुनिया भर में 100 केंद्र कौन खोल सकता है? हाँ, जब तक कि आपके इतने लोगों के साथ आप इतने स्ट्रांग नहीं हो, आप दुनिया भर में इतने सेंटर्स कैसे खोल सक रहे हो? तो यहीं तक मुझे आज बताना था। मैंने आज प्रूफ दे दिया है ओम मंडली का भी, कि वो कब बंद हुई थी और इंडिया के अखबारों में क्या आया था, कराची के अखबारों में क्या आया था। अब मैं एक लिंक दे रही हूँ, किसी को आज का पूरा स्ट्रीम सुना हो और वो इस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हो, तो मैंने लिंक दे दिया है, उसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। तो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है, कोई भी आ सकता है, अपने विचार रख सकता है। और मैं थोड़े से कमेंट्स देख लेती हूँ। यहाँ तक मैंने पढ़ लिए थे सब। थैंक यू। गोरखनंदा जी, बीके वाले सामाजिक कार्य क्या किया है? कुछ नहीं किया है, लेऊ-लेऊ हैं सब, देते जाओ, देते जाओ। जबकि एनजीओ तो दूसरों के लिए करता है। जी। जय श्री राम विनी जी। हाँ, ये मैंने आंसर कर दिया था। लेखराज के प्रयत्न जी, कविता जी, अगर मिल जाए तो अच्छा है। अम, राजीव जी, आपका स्वागत है, बोलिए। ये आवाज़ आ राम रही राम है? वीरेंद्र जी। हुँ। अ, ये जिसने भी लिखा है
तो ये मतलब कि या आज के समय का लिखा हुआ नहीं है जहाँ तक देख पढ़ने से लग रहा है। नहीं तो ये प्रतिभा पाटिल के समय का ही इन्होंने कोट किया है तो हो सकता है वही 2011-12 के आस-पास जब वो राष्ट्रपति रही हों। 2007 में लिखा है। हाँ। मतलब उसने इतने सारे लिंक दिए हैं और अब वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, सबूतों को लगातार मिटाया गया है और जहाँ तक ये जो अंग्रेज़ों वाली बात कही है, हमने भी कई जगह ये चीज़ पढ़ी थी और कोई भी अगर ऐसी संस्था है जिसका एक समाज का बहुत बड़ा विरोध हो, तो वहाँ पर इतने बड़े विरोध के बाद भी कोई ऐसी गंदी संस्था अगर उस समय निकल के और बच जाती है, उसका संस्थापक बच जाता है इतने गंदे-गंदे काम करने के बाद भी, तब वो शासन और प्रशासन की सहभागिता ही रही होगी। और इसके कई बार हमने भी कई लोगों से पढ़ा है, जाना है, कई आर्टिकल में है और अंग्रेज को तो इन्होंने बता ही दिया, हमको लगता था कि कोई न कोई फ़ायदा होगा और यहाँ पर तो स्पष्ट इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वो तो ओम जो मंडली का वो जो आया था, वो जो मैंने कोर्ट डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, उसमें भी जो डेज़ का डेली जो सेंटर पे जाते थे, जो अपने घरों में रहते थे, उन्होंने भी नोटिस किया था। तब तो व्यभिचार खुलेआम होता था। जी, जी। तो ये अंग्रेज़ों को है कि जो समर्पित जो लड़कियाँ होती थीं उनको सप्लाई करने का काम करते थे और वो भी वही भगवान के नाम पे कि ये भगवान का काम हो रहा है, जैसे ये जितने लोग नहीं, वो आते हैं लड़कियाँ कहते हैं। वशीभूत रहती थीं। मतलब वो तो लड़कियों ने आज भी क्या कहा है पता है राजीव जी, वहाँ पर लड़कियों ने क्या कहा है कि हम नहीं चाहते थे कि लेखराज हमको वहाँ पर छुए। हुँ, हमारे मुँह से निकलता कुछ और था, हम अंदर अपने फीलिंग कुछ और रखते थे। यानी कि उनको ऐसा वो कर दिया था कि वो अंदर से घृणित होती थीं। और बिल्कुल मैम। ये उनको मजबूर करता था। ऐसे 2-3 लड़कियों ने कहा है ये बात। बिल्कुल मैम ये चीज़ तो हमने इधर जब से पॉडकास्ट शुरू की है तो कई व्यक्तियों के अपने बात रखी है कि हमको वो दिखता है ये या फिर वो ऐसा कुछ ऐसा काला जादू जैसा कुछ कहा है। अब प्रमाणित हो या ना हो लेकिन नहीं, वो लोगों उसने के तो अनुभव कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट है उसमें है, अगर आपने मिस कर दिया हो तो दोबारा देखना। मुझे नहीं, अच्छी नहीं। तरह याद है, उसने लड़की ने कहा कि मेरे को बहुत बुरा लगा, उसने हमारे स्तन खींचे और मुझे बुरा लगा पर मेरे मुँह से बोला नहीं गया। बिल्कुल काफ़ी लोग एक व्यक्ति अगर कहे तो उसको झूठ माना जा सकता है। कई लोग यहाँ पर पॉडकास्ट में भी आकर कहे हैं, कई न्यूज़ आर्टिकल और लोगों के अपने अलग-अलग पोर्टल पर ओपिनियन भी हमने पढ़े हैं। जहाँ पर कि ऐसी जो पैरानॉर्मल और ये जो तंत्र मंत्र वाली चीज़ें हैं, इनका प्रयोग किया जा रहा है इस संस्था में और लगातार मनोविज्ञान का तो प्रयोग किया ही जा रहा है। तो जी। बहुत पहले से ये संस्था सपोर्ट लेते हुए ही और आज तक इतने इतनी बड़े-बड़े बड़ी हो चुकी है। यूनिसेफ इन सब ये कहाँ से इनको इतना सपोर्ट मिल गया मैम इनसे मैम यूनाइटेड ये नेशंस से? अच्छा, ये हर जो हर महादेव ये जी, जो अरुण जी आप लोगों का स्वागत है। जी, जी राजीव जी खत्म करिए अपनी हुँ, बात। जी। ये जो रॉथस्चाइल्ड वाला बता रहे हैं, तो ये मेरे को कुछ हद तक बातें सही लगती हैं क्योंकि देखिए रॉथस्चाइल्ड के बारे में हमने पढ़ा है तो हम यही देखते हैं कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली या जो भी ऑर्गनाइज़ेशन है उसको अपने फ़ायदे और पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो और पूरे जो वर्ल्ड है उस पे उसकी अर्थव्यवस्था पर वो कंट्रोल करता है। कई देशों के जो पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर रखता है। तो ये ऐसा बिल्कुल है। प इंडिया भी एक अब देख ही रही हैं कि कुछ समय से या फिर शुरू से कोई भी देश चाहता है कि हम संप्रभुता और स्वयं पर मतलब कि अधिकार रखते हुए अपने स्वतंत्र रूप से अपना देश चलाएँ और लोगों की प्रगति के लिए काम करें। लेकिन बाहरी ऐसी रॉथस्चाइल्ड वाले और अन्य जो यूएसए और बड़े-बड़े जो देश हैं, वो अपना प्रभुत्व जमाने का पूरा मुझे नहीं प्रयास लगता करते हैं। रॉथस्चाइल्ड से इसका लिंक है, मुझे तो लगता है इसका लिंक आगा खानियों से है क्योंकि वो सेम चीज़ है। मुखी वहाँ पर भी होते हैं और यहाँ भी। और तो मेरा हुँ, एनालिसिस फ़र्क है। मैम यहाँ पर मेरा मानना है कि इ इन इनके लिए वो हर गदहा बाप है जो कि उनको पैसे लाके दे सकता है, उनकी मदद कर सकता है। तो कोई भी सरकार हो उनकी चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार में भी तो ये लोग थे।
उससे पहले कई सरकारें आई गई थीं। तो इन लोगों के पास जो अपना ये जो ब्रेन वॉश लोगों का वो है, क्या बोलते हैं, समर्थन है, उसको दिखा कर के इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन, अब ये सही बात है, इतनी देशों में जब चल रहे हैं, तो बिना किसी के सहयोग से तो चल नहीं रहे होंगे। तो उस सहयोग लेने के लिए भी किसी एक बड़ी पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे तो इनकी बातों में पूरी तरह से तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीद है कि इनकी बातें कुछ हद तक सही हो सकती हैं। जी। जी हर हर महादेव जी, आपको कुछ कहना है इस विषय में? हर हर जी, महादेव जी। हाँ, हाँ, जी, सभी साथियों को नमस्ते और प्रीति दीदी आपको प्रणाम, बड़ी बहन को प्रणाम, वीके विक्टिम जी आपको भी प्रणाम और अरुण सर आपको भी प्रणाम। और मतलब मैं तो सुन ही रहा था, मुझे पता है बीके का है, लेकिन दीदी तो जानती है मैं आता रहता हूँ। और बीके तो कर ही रही है बुरा काम, लेखराज मतलब क्या क्या कहूँ, मतलब मिनी मोहम्मद कहना आई थिंक गलत गलत नहीं होगा, क्योंकि हरकतें ही इसकी वैसी है पूरा, और फेक नैरेटिव है। और नो डाउट इनका अगर देखोगे, मतलब अय्याश खाना ही है इनके इनके पास जरूरत से ज्यादा दीदी धन मिलेंगे, क्योंकि कमाया ही होगा ऐसे शुरू में, मतलब अपने आप को परम पिता घोषित करने हैं, कहाँ का भ्रष्टाचार है और ऐसे काम। तो मतलब काफी वो इसमें बहुत हिंदुओं का फेथ कमजोर करने में इस लेखराज का बहुत बड़ा योगदान है, अगर मैं कहूँ तो। और बॉलीवुड से क्या ही हम कहें, ये सुरेश ओबरॉय ये सब, जैसे सुरेश ओबरॉय का था शायद शिवानी से इंटरव्यू एक, तो ये चीज तो मतलब बहुत ब्रेन वॉश करके रखा है बुरी तरह से। और जाने की जरूरत नहीं, अच्छी बात है, आप कहीं से भी सीख सकते हो, और बीके तो ना ही जाओ भाई, यही बस इतना ही कहूंगा। अरुण जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था जो हाँ, इनको पता था कि आने वाले टाइम में लोग सवाल उठाएँगे, कहीं से पढ़ के आएँगे, वेबसाइट से तो सवाल उठाएँगे। तो इन्होंने उसकी प्लानिंग पहले कर ली थी कि इन्होंने अपनी थोड़ी मूवीज़ बना रखी हैं, जो इनको अपने क्लाइंट्स को दिखाते हैं, अपने फॉलोअर को दिखाते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि ओम राधे ने कोर्ट को ही फेल कर दिया था। जज उठ के उनके पैर छू रहे थे कि आप सही हैं। इन्होंने ऐसा शो कर रखा है अपने फॉलोअर्स को तो फॉलोअर्स हमारी बात नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, जो सत्य है वो तो चलेगा। दूसरा ये जो लेखराज जी थे, वाकई सोनागाछी जाते थे, ये मैं नहीं कह रहा। हाँ, ये मेरे को इनके याद नहीं है पार्टनर कि जो आप कह रहे थे या जी मंजीत जी जी कह हाँ रहे हाँ थे। मैंने कहा था, इनके पार्टनर सेवक राम ने ये बात की घोषणा की है, मैंने नहीं की है। मैं कौन होता हूँ कहने वाला। और जो वहां के आंदोलन का नेतृत्व जिस आदमी ने किया था, वो वासवानी क्या नाम बता रही हैं आप, वकील भी था और समाज सेवक भी था, उसने अब अपनी संस्था इंडिया में खोल रखी है, नागपुर में। उनका जो क्लोज फ्रेंड था, अभी 2 साल पहले मरा है, उन तक भी हम गए थे कि इनके कुछ रिकॉर्ड्स हमें दे दो, तो अभी वो मना कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल वो देंगे। था ये डायमंड मर्चेंट जी। था, हट्टा खट्टा था और गोरा चिट्टा था। तो इसके बहुत चक्कर थे खुद के। और अंग्रेजों के पास, बड़े बड़े अफसरों के पास जाता था गहने दिखाने, उनको फ्री में डायमंड दे देता था, चक्कर चलाता था। हुँ। अय्याश आदमी तो ये था ही। अब कोई इतना बड़ा आदमी तो नहीं था कि इसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखेगी। बाकी अगर आप रिसर्च सर्च करेंगी तो इन्होंने महात्मा गांधी को भी लेटर लिखा था विनाश का, वो लेटर मिल जाएगा आपको। और इनके डेट ऑफ बर्थ में भी गलती है, वो भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और कहेंगी तो जो इनकी असली डेट ऑफ बर्थ का पाकिस्तान से वेरीफाइड लेटर है, वो मैं गवर्नमेंट ने, बस उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, पैदा हुआ था तो उस समय ऐसा नहीं था कि उस बच्चे का नामकरण के बाद वो लेटर बनाया जाएगा। तो उसमें लेखराज का नाम नहीं है, बाप का नाम जिगर है, और बच्चा कब पैदा हुआ था ये जिगर है, वो लोगों ने निकलवा रखा है। उसका मेरे मेरे पास है। को सबूत भेज दीजिए मेरे को, अगर हाँ अभी हाँ है तो हाँ अभी दे हाँ दीजिए। अभी अभी भेज मुझे दीजिए, फॉरवर्ड मेरे मैं ईमेल पे। कल सु, हाँ मैं कल नहीं, नहीं, सुबह भेज अभी देता मैं हूँ। दिखा दूँगी ना, मुझे अभी अभी से रिलेटेड है ना आज का। ठीक है। हाँ।
हम तो दिखा देंगे, हमारे पास है, हमें ढूँढना है, कल आके देख लीजिए, ऊपर कोई है इश्यू ना नहीं है लिंक उसमें। दिया हुआ, स्टिफ किड्स स्ट्रीम जी, ऊपर मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे रखा है, आप जॉइन कर सकते हैं। और और ये आपको पता है रविंद्रनाथ अरुण टैगोर जी, के दादाजी और पिताजी। आपको पता है कि 2 ब्रह्म कुमार आए थे परसों वाली स्ट्रीम में। एक तो मुझे जान की धमकी दे रहा था, तो उसको मैंने ब्लॉक कर दिया, और जो दूसरा वाला अश्लील बातें कर रहा था उसको भी मैंने ब्लॉक कर दिया। और राधे जो है ना, वो मेरे नहीं पर ये तो इल्ज़ाम लगा रहा था कि मैं बड़ी गंदी ये तो औरत हूँ और ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा था, तो मेरे को याद नहीं, मैंने उसको भी शायद कर दिया है। नहीं, अगर अगर आप गंदी औरत हैं, वो धार्मिक आदमी हैं, तो इनको सिखाया गया है, बीके शिवानी कहती है दूसरे कर्मों को आप क्यों देखते हो? आप अपना कर्म सुधारो। इसका मतलब ये हर एक को गालियाँ आप और क्या कर्स करते हैं करते हैं। मुझे ये तो हाँ, आम व्यक्ति से भी अगर नीचे गिरे हुए हैं, तो मुझे समझ नहीं आता ये कैसे हैं? ये अब एक एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर मैं सूअर पाल लूँ, गंदगी में, क्योंकि उसका माइंड इस बारे में है कि गंदगी ही मेरे लिए अच्छी है, मेरा स्वर्ग गंदगी है। तो ये ऐसे हो चुके हैं, ये कितना भी नीचे गिरेंगे, उसको सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, गिरते जा रहे हैं स्वर्ग के लालच में। कोई भी धर्म लालच से आपको दूर करता है, ये तो लालच में डूब रहे हैं, ये सब क्यों कर रही हैं? अगले जन्म के लालच में। जबकि कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये तो फल की चिंता में काम कर रहे हैं ना। स्वर्ग मिलेगा, 21 जन्म की बादशाही मिलेगी, सोने के महल मिलेंगे, इस वजह लाइफ डिस्ट्रॉय। अभी एक लड़का कल मुझसे जुड़ा है, उसकी ताऊ थे, उसके माँ बाप बीके में चले गए, मथुरा से है, वो लड़का अभी एमकॉम कर रहा है। 1 साल पहले उसको कुछ आइडिया सा लगा तो वो निकल गया। अभी कह रहा है सर आप सोचो कि मेरी लाइफ कैसी है, मेरी पूरी फैमिली बीके में है, मैं एक बाहर हूँ, तो मैं कैसा जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ अब। उन्होंने समझाया बेटा तू पढ़ ले, बाद में अलग हो जाना सबसे। हाँ, हमारे पॉडकास्ट का बहुत ज्यादा असर तो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो होना चाहिए हो रहा है, अरे अरुण मेरी जी, उस उम्मीद दिन से आप अच्छा हो रहा है। सैटरडे को आए नहीं थे, वो जो लड़का एक आया था ब्रह्म कुमार, उसने, छोटा लड़का था वो, करीबन 15 साल का होगा, तब वो उसने ज्वाइन करा था। तो ये लोग, इसने वहाँ पर देख लिया कि कुछ अश्लील हरकत हो रही है, तो इसने वहाँ पर सारे ब्रह्म कुमार और ये लोग इसके पीछे पड़ गए और इसको बुरी-बुरी बातें बोलने लगे। तब से इसका जीना खराब हो गया, और इसने सोचा मैं किसी को नहीं बताऊँगा, लेकिन इसको समझ नहीं आया, और ये छोटा लड़का था, और तब से इसने देख बताया कि ये वहीं सेंटर पे रहता था, तो ये लोग चीनी में पीस के रखते हैं और हर एक को चीनी नहीं देते हैं। वो पिसी हुई चीनी बिल्कुल का बिल्कुल। पाउडर, जब कोसी कोई आता है उसमें, उसको खाने से नींद आती है। इसने कहा कि वो ये मिलाते हैं खाने में, और ये बोलते हैं जैसे एक्सक्यूज़ मी, ये बोलते हैं कि अरे आपकी चाय में चीनी थोड़ी कम है, तो उसकी चाय में थोड़ा-सा वो पाउडर मिला देते हैं, और किसी को और पता मैं नहीं चलता है, और ये सबके में नहीं करते हैं। ये इसने ये इस बताया, बारे और में इसने हाँ, 3 बार खुद आँखों से देखा। तो मैंने उसको बोला कि तुम ये अलग से मैं आप पे स्ट्रीम करूँगी, तो उसने कहा वो सैटरडे को ही फ्री होता है, तो वो सैटरडे संडे में आएगा, बताएगा। ठीक है। इस बारे में आपको बता देता हूँ। अ, उस लड़के ने कहा कोई पाउडर होता है, ओके हो सकता है पॉसिबल है। किसी ने मुझे बताया उसने कहा है व्हाइट कि पाउडर माउंट है, आबू व्हाइट से पाउडर वो चीनी में मिक्स हो हाँ, हाँ, जाता है वो। हाँ। हाँ, हाँ, वही बता देता हूँ। इसने पाउडर बताया और मुझे किसी और आदमी ने बताया कि कोकीन का लिक्विड फॉर्म माउंट आबू से हर ब्रांच में जाता है, जिसपे कोई ब्रांड नहीं लिखा होता है, किसका पैकेज है नहीं लिखा होता है। तो जो नया क्लाइंट जाता है, उसकी प्रसाद में ही वो डाला जाता है, सबको नहीं डाला जाता है। और वो डालने वाला भी एक एक टैक्सी ही आदमी ड्राइवर, हो। एक टैक्सी, आप सही बोल रहे हैं, एक टैक्सी ड्राइवर पकड़ा गया था जिसपे ये जो इनकी ब्रह्म कुमारी संस्था का रेगुलर ड्राइवर था, उसके पास कोकेन पाया गया था। वो वही वाली बात आप कह रहे होंगे, तो वो पाया गया था, तो इन लोगों ने उसको कह दिया कि ये हमारी संस्था का नहीं है।
जबकि वो उनका बस, बस, रेगुलर बस। ड्राइवर था, वही कोकेन लेकर आता था। उसके बारे में मैंने न्यूज़ पढ़ी बिल्कुल। थी अखबार में। आज मेरे पास ताकत नहीं है, अगर मेरे पास ताकत होती, तो आज की तारीख में भी इनका बंटाभाड़ हो सकता है। मेरे पास ऐसे-ऐसे मैसेज हैं। लेकिन मेरे पास वो औकात नहीं है कि मैं आज इनके यहाँ पे रेड मरवा दूँ, कहाँ मरवा दूँ। लेकिन मैंने उनको बताया जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मेरे में ताकत आ जाएगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे आगे ये तक जो है चाहिए ना इसलिए दी। सुशील शर्मा जी, ये जो नीचे बैठे हुए हैं कमेंट सेक्शन में, इनके घर के सामने ही एक सेंटर खुल गया है। तो तो अब इन्होंने एक बहुत बात सारे लोगों को हाँ, अवगत करा दिया। मेरा इन्होंने ये देखा हाँ, मैंने पढ़ लिया पॉडकास्ट, तो था। इन्होंने बहुत लोगों को बता दिया है। तो सुशील जी, ये जो अरुण जी का नंबर जो है वो मैं दे दूँगी आपको। तो आप इनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और लोग जो उसमें क कोई गलती से चला गया हो, तो ये अरुण जी का कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको भी आप रख लीजिए, अगर कभी ज़रूरत हो तो। अब प्रीति जी आप ये देखिए कि आप स्ट्रीम को देख के एक आदमी उस मोहल्ले के डीके को बंद करवाने पे तुल गया है। तो आप हुँ। कितना इनको डैमेज कर रही हैं। अगर आप इंडिया में होती या इंडिया से पॉडकास्ट कर रही होती, अभी तक आपके पास अनऑफिशियली मानहानि का दावा आ गया होता, एसपी आ गया होता। कोई केस नहीं होता, अरे डराने आप आ गया होता सही इनका बोल, पैसा खा के। यहाँ पर एक सुनिए, एक एक ब्रह्म कुमार मेरे पास आया परसों, मुझे कहता है तुम्हारा अब ये ना बंद होने वाला है। तो मैंने कहा अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कोई चीज़ है? कनाडा में तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लोग इंडिया प्रेसिडेंट, में प्राइम भी है, मिनिस्टर को बोल देते हैं। हुँ। प्रीति जी इंडिया में भी है। लेकिन मान लीजिए मैं अकेला रहता हूँ, मैं पॉडकास्ट चला रहा हूँ और यहाँ का एसपी आ गया, 5 पुलिस वाले आ गए। उनके सामने मेरी पावर क्या है? उठा के ले जाएँगे, 2 डंडे मार देंगे और बोलेंगे कि अब तेरे पे केस होगा, तू 7 साल के लिए जेल जाएगा। अब मैं तो लीगल आदमी नहीं हूँ, मेरे पास कोई वकील नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं डर जाऊँगा। तो ये क्या कहते हैं अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दी। ऐसा हो चुका है, ये मैंने फेस किया है। वो एफआईआर की कॉपी भी मैं आपको भेज दूँगा ढूँढ के। इनके पास लीगल टीम है, इनके मैं मेरे को गुस्सा क्यों आया, मैं इस पे क्यों लगा हूँ? इनके लीगल टीम ने मुझे कहा था तुम्हें जो करना है करके देख आपको लो पता हमारा। है कि इन्होंने क्या बदमाशी करी? क्योंकि मैं किसी की फ़ोटो नहीं लगाती थंबनेल पर। एक जो हुँ, एक्स मुस्लिम्स का एक साइट है ना, उसमें वो ये लो इन्होंने क्या किया कि किसी मौलाना ने ये कहा है, ऐसा थोड़ा-सा क्लिप दिखा दिया या मौलाना की फ़ोटो लगा दी, तो नहीं, इसी बात पर उस पर वो कर दिया, क्या बोलते हैं, केस कर दिया। तो मैं इतनी समझदार हूँ, मैंने तो कभी भी किसी की फ़ोटो नहीं लगाती इनके वो, और ना ही मैं इनकी कोई क्लिप्स ऐसी दिखाती हूँ जो कि पब्लिक उसमें ना हो या इनकी पर्सनल हो। तो इन्होंने अब नया कांड ये किया कि किसी ने मेरे उस पर अपलोड कर दिया एक वीडियो अपनी तरफ से, और मेरे पॉडकास्ट में शो हो रहा वो। और मतलब ताकि मेरे पर कॉपीराइट आ जाए कि मैंने किसी और का वीडियो दिखाना चाहती हूँ। जबकि मैंने वो अपलोड ही नहीं किया, और मेरे प्लेलिस्ट में दिख रहा है वो। तो मैं भी चकित थी कि ये कैसे दिख रहा है? तो आज वो डिलीट हो गया। मैं कह तो रहा हूँ इनके पास बड़े-बड़े पढ़े-लिखे आदमी जो माइंड कंट्रोल में हैं। जैसे वो एन से नाम था जो सेक्स रैकेट था यूएसए का, कल्ट, आपने पढ़ा होगा शायद उसके बारे में। साइंटोलॉजी पुराना था, अभी रिसेंट में उसपे केस चल रहा है 3 साल से। एक मुझे उसके बहुत बॉस को सारे डेढ़ हैं, साल कल्ट तो बहुत सारे हैं। मैं ना एक विनती सबसे करना चाहूँगी कि ये सारे लोग विक्टिम्स हैं, तो ये जो ब्रह्म कुमार आते हैं या ब्रह्म कुमारियाँ, इनसे खूब प्यार से बात करें और इनको कुछ बुरा ना कहें, और इनकी संस्था को बुरा कहकर इनकी तारीफ़ करें। नहीं संस्था की अगर कोई अच्छाई है तो अच्छा ही बताओ, बुराई है तो बुरा ही बताओ, उनसे नहीं, सवाल पूछ लो, प्यार जी, से। जी, बिल्कुल संस्था दीदी, ने इस जो भी चीज़ का बुरे ध्यान काम रखा किए जाएगा। हैं, हाँ, मतलब ये कि जैसे अब ये तेज प्रकाश है, तो अगर ये हमारे पैनल पे आया या राधु आए, तो बोलो तुम लोग तो बेचारे विक्टिम्स हो और तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम्हारी संस्था ऐसी है। ये स्टडी करो ना, हमसे बात मत करो, तुम स्टडी कर लो गूगल पे, तुम्हें किस पे विश्वास है, खुद पे है कि नहीं, नहीं है? मैं आपको साइकोलॉजिकली बता रही हूँ कि जो विक्टिम्स होते हैं उनको री-विक्टिमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो वो तो ये मैं समझ गया। विक्टिम्स हैं, ये सब विक्टिम्स हैं। इनका इनका जो है वशीकरण किया गया है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। अब ये स प्रीति प्रीति जी परसों एक लड़की का कॉल आया था मेरे पास, 23 साल की है। अब 5 साल से ब्रह्म कुमारी फॉलो कर रही है। हुँ। तो पॉडकास्ट देख के उसने मुझे फ़ोन किया था।
तो मैं नॉर्मली बात करता हूँ, जैसे समय है मेरे पास वैसे बात करता हूँ। मैंने उसको बेटी करके बात की, मैंने कहा बेटा मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आप 23 साल की, तो बेटी से भी छोटी हो मेरी अब तो। कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद है बीके में तो जाओ, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ। आपके माँ-बाप ने आपको पैदा किया, वो रोक रहे हैं क्या? बोली हाँ, उनसे मेरी लड़ाई है। मैंने एक बात बताओ, 55 साल में बीके से निकाल दी जाओगी, तब कहाँ जाओगी? माँ-बाप भी नहीं रहेंगे। ये तुम्हें देखना है, वो आप अपने हिसाब से काम करो। हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं कि बड़े तुम्हारी गलत है, अच्छी है। आपके जीवन में अच्छा क्या है, वो देखो। तो उसने 2 घंटे मुझसे कम से कम बात की, हर चीज़ पे डिस्कस किया है। फिर बोले कि सर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको कल या परसों फ़ोन करता हूँ। मैं ओके, वेलकम, कभी भी फ़ोन कीजिए। तो लोग जुड़ रहे हैं, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा बुराई नहीं करता हूँ। अगर आपको पसंद है जाइए ना, मुझे क्या दिक्कत है इसमें। फिर मैंने उसको ये भी बोल दिया कि आप मेरे कोई रिलेटिव नहीं है और मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, तो कोई आदमी नंबर देता है क्या? मैंने फिर इससे एक क्वेश्चन पूछा, जो भी बीके की वीडियोज़ आती हैं, अच्छाई की, किसी संत की, किसी महात्मा की जो उनकी बड़ाई कर रहा है, कोई नंबर लिखा होता है उसपे, इनसे संपर्क कीजिए, उससे बात हो जाएगा, आपका समाधान हो जाएगा, सत्य मिल जाएगा। नहीं लिखा होता है, इसका क्या कहती है? प्रीति जी, आज हम अपना नंबर दे रहे हैं, ईमेल आईडी दे रहे हैं, यानी कि हम हर आदमी से बात करने को तैयार हैं। लेकिन क्या बीके शिवानी के नीचे कोई नंबर आता है जिससे हम बात करें, हमारा जवाब सवालों का वो सॉल्यूशन निकल जाए? या कोई ईमेल आईडी आती है? इनकी किसी की नहीं लेटेस्ट आती कोई है। वीडियो मैंने देखी कि 8 रत्न अब चुने जाएँगे, ये 8 रत्न बस। एक दिल्ली में निकल गया इनका सेंटर का ही लड़का, वो बोलता है मैं ही शिव हूँ, लेखराज मुझ में आ गए। वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा। अब वो नया भगवान बन रहा है। अच्छा, मैं एक ये बार ना वहाँ गई थी, क्या नाम है उसका, संगम इलाहाबाद। तो वहाँ पर ना एक ऐसे ही लोग पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं, तो वो चाह रहा था कि मैं पैसे फेंकूँ उसमें पानी में। तो उसके दूसरे लड़के ने, जो उसके साथ छोटा-सा लड़का था, तो वो छन्नी लगा ली नीचे, ताकि मैं पैसे हम्म, फेंकूँ तो वो नीचे छलनी में ले ले। तो मुझे बड़ी हँसी आ गई तो इस बात को देख के। तो ये वही बात है, ये जो प्रीति। दशरथ पटेल, पीबीके, ये वो हम्म, छलनी है कि यहाँ से हम्म, निकला तो इसमें आ जाए, फिर यहाँ से निकला तो हम्म, ये ले लें। तो बस। ये और सारे इन एक से एक जैसी हैं। एक बन गया शंकर, एक बन गया हाँ, राम। अब ये बोलते हैं ये राम पार्टी है, ये शंकर पार्टी है, इस तरह से कर रहे हैं। हम्म, ताकि इनके आदमी ना टूटे। तुम्हारा बाबा तो कलंकित नाम भूल था। गया, मोहंती है। ये लेखराज तो बहुत ही कलंकित आदमी था, व्यभिचारी बदमाश। नहीं, मैम इनसे कहिए कि हमें ब्रह्म कुमारी की ऊपर आओ हमें तेज हमें प्रकाश, ब्रह्म कुमारी की कोई स्वागत है आपका। अगर कुछ हमें ब्रह्म कुमारी की अच्छी कोई बात बतानी। जी जी बोलिए। हमें ब्रह्म कुमारी की वीडियो में विश्वास नहीं है। अपलोड किसने की है वो चाहिए, जो उसमें इंटरव्यू दे रहा है उसका फ़ोन नंबर चाहिए, तो हम उस पे यकीन करेंगे। उससे हम बात करेंगे तो यकीन करेंगे। आज के बाद ब्रह्म कुमारी वाले कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, किसी का इंटरव्यू लेते हैं, किसी से कुछ भी कहलवाते हैं, कम से कम उसका एड्रेस दें। महामंडलेश्वर लिख देते हैं कि यहाँ के महामंडलेश्वर हैं। भारत में सनातन धर्म में कितने महामंडलेश्वर होती हैं? 100, 200, 500 ऐसा कुछ रिकॉर्ड होगा, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, कल या परसों पढ़ लूंगा। कितने महामंडलेश्वर होते हैं इंडिया में सनातन धर्म में? मेरे ख्याल से 4 होते हैं। सब अपने आगे महामंडलेश्वर लगा लेते हैं। वो क्या है? डुप्लीकेट हैं। और ये डुप्लीकेट को ले आती हैं। जी। राजीव जी, आपको कुछ कहना है? जी तो फिर मैम। मैं अ, जी, उम, मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी अरुण जी ने बताया कि दिल्ली में एक लड़का खोल लिया है, तो इसी में ये तो है ही कि जो इसमें ज़्यादा दिन तक रह चुका है, अब उनका इतना ल्यूक्रेटिव बिज़नेस है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना भी है तो बस लोगों को मूर्ख बनाने का, टाइम देने का इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाता है। तो वो ये ल्यूक्रेटिव बिज़नेस आइडिया देखकर, ट्रेनिंग लेकर अब जो नए-नए यंग हैं या फिर जो भी है, जैसे पीबीके वाले हैं, उन्होंने अपना एक अलग स्टार्टअप इसी आइडिया को लेते हुए खोल लिया। तो ऐसा बिज़नेस आइडिया
लोग देख रहे हैं, जिनको चाहिए कि पैसा आना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो अब ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे होता है ना कि किसी कोई है, कोई मतलब कि कोई डिग्री लिया बच्चा, लड़का डिग्री लिया, अब वो किसी ऑर्गनाइज़ेशन में, किसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर लिया। अब वहाँ से अब अपना स्टार्टअप खोल दिया उसी बेस मॉडल पर। बस वही चीज़ है यहाँ पर भी, जो-जो नए-नए खोल रहे हैं, इतना मतलब कि सक्सेसफुल जो जैसा बिज़नेस इतने सालों से चल रहा है इनका और लगातार ग्रोथ कर रहा है, उस हिसाब से देख कर के नए-नए लगातार लोग खुल रहे हैं। नए-नए सेम टाइप के बिज़नेस आइडिया जो कि धर्म का है, लोगों को मूर्ख बनाना है, लूटना है, तो ये बहुत आसानी से चल रहा है। इसीलिए लोग नए-नए लोग इसको खोलने के प्रयास में लगे हुए हैं। अगर कल्ट चलाना हो तो उसके लिए क्या-क्या आवश्यकता है? तो कोई भी कल्ट खोल सकता है, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके लिए किसी की किताब चुरा लो हुँ। और किसी की और सुंदर लड़कियाँ रख लो, किसी की किताब चुरा लो, तो ये सारे कॉमन वो हैं फंडे। तो कल्ट खोला जा सकता है आराम से। मेरे को लगता है कि अगर कोई साइकोलॉजी का मतलब कोई साइकोलॉजी जिसने बढ़िया से पढ़ा है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से कोई भी कल्ट स्टार्ट करेगा और उसको अच्छे से चला भी पाएगा और हाँ, लेकिन उसमें वह व्यक्ति जो है वो बहुत धूर्त होना ज़रूरी है उसके लिए। जी। तेज जी। प्रकाश जी, बात ये है कि मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है, मुझे तो बहुत अच्छे स्वप्न भी आते हैं। आपको कैसी नींद आती है अनमोल जी? इनके हिसाब से हम लोगों को टेंशन रहती है, हमें नींद नहीं आती है। ये लोग तो अपनी वो वाली चीनी खा के वशीभूत वाली चीनी खा के बेसुध बेसुध हो जाते हैं, हाँ, पर हम तेज ऐसे नहीं प्रकाश हैं। जी कौन आता है सपने में? लेखराज? हमारे सपने में तुम्हारा जीवन बेकार है तेज प्रकाश, तुम तो भूत योनि में जाओगे, तुम तो प्रेत योनि में जाओगे। ऐसा तो होएगा ही। जी, तो क्या आप करे, लोगों का धन्यवाद। भटका मैं हुआ ये लग रहा है ये। जी हाँ, वो तो है ही। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ आके अपने विचार रखने के लिए और मैं इस स्ट्रीम को क्लोज़ करती हूँ। तो आप सभी लोगों से विनती है कि इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए ताकि ये लोग अपने जो इनके इरादे हैं कुछ-कुछ करने के, वो सब खराब हो जाएँगे जब आप वीडियो को लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिए। बहुत लोगों को आपको लोक कल्याण करना है, 10 लोगों को बताइए इसके बारे में। सभी को बिल्कुल जय सनातन वैदिक हिंदू और विश्व, जय सनातन और वैदिक हिंदू विश्व जी, और जय जय श्री राम। सनातन, जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री राम।